से शाम तक इसको जेल में डालेंगे, इसको। अरे हमने प्रधानमंत्री बनाया था, थानेदार थोड़ी लेके आए थे। 4 जून को मेरे से लिखवा लो, मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है, मोदी सरकार हारने वाली है। बॉम्बे गए प्रधानमंत्री जी, बोले शरद पवार भटकती आत्मा है, बोले उद्धव ठाकरे अपने बाप की नकली संतान है। ये क्या है? बोले इंडिया गठबंधन आ गए तो सबके मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये मेरे को तो समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल क्या रहे हैं। वो बौखलाए हुए पूरी तरह से, उनको दिख रहा है कि उनकी सत्ता जा रही है। झुकते नहीं जो किसी के सामने उसे इंसान कहते हैं, झुकते नहीं जो किसी के सामने उसे इंसान कहते हैं। बदल दिया जो दिल्ली को उसे केजरीवाल कहते हैं, उसे केजरीवाल कहते हैं। हे लोगों तुम जाग उठो। क्या उनको इस बार आप लोग जेल जाने देंगे या कि वोट देंगे? नहीं बचाएंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। हम उनके लिए व्रत करे हैं, मन्नत मांगे हैं, हम उनको कैसे जेल जाने देंगे? बिल्कुल नहीं जाने देंगे। झुकते नहीं जो किसी के सामने उसे इंसान कहते हैं, झुकते नहीं जो किसी के सामने उसे इंसान कहते हैं। बदल दिया जो दिल्ली को उसे केजरीवाल कहते हैं, उसे केजरीवाल कहते हैं। एक तरफ दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सूरज देवता आग ओल रहे हैं, जिसके कारण लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे दिल्ली में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार का पारा भी लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर हमले बोल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन दोनों पार्टियों के निशाने पर बीजेपी है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर खूब बयानबाजी हो रही है। इसी कड़ी के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल साउथ दिल्ली लोकसभा के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने एक के बाद एक दक्षिण दिल्ली लोकसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सहीराम पहलवान के लिए कई रोड शो और कई जनसभाएं की, और हर रोड शो और जनसभा में उनके निशाने पर बीजेपी रही। दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में रोड शो और जनसभाएं करने के बाद आखिर में वो आया नगर पहुंचे, जहां लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। यहां अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसीलिए उनके नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज रही है। ये क्या है? ऐसे देश चलता है? आप लोगों की कुछ सेवा करो, चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है, उसको कुछ करो तब तो बात है। इतनी बेरोजगारी हो रही है, बच्चे पढ़ पढ़ के घर बैठे हैं, तो उसका कुछ करो तब तो बात। सुबह से शाम तक इसको जेल में डालेंगे, इसको। अरे हमने प्रधानमंत्री बनाया था, थानेदार थोड़ी लेके आए थे। मैं पिछले एक हफ्ते से काफी घूमा हूं देश के अंदर। बॉम्बे गया, भिवंडी गया, कुरुक्षेत्र गया, पंजाब गया, लखनऊ गया, परसों जमशेदपुर जा रहा हूं। चारों तरफ लोगों में खूब गुस्सा है। घर का खर्चा नहीं चल रहा लोगों का, इतनी महंगाई हो गई है, घर में बच्चे बैठे हैं बेरोजगार, चारों तरफ लोग बहुत नाराज हैं। 4 जून को मेरे से लिखवा लो, मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है, मोदी सरकार हारने वाली है। और ये सर्वे इनके घर भी, इनके पास भी, इनको भी पता है, इसलिए बौखलाए हुए पूरी तरह से। पिछले कुछ दिनों में कुछ भी अंशंट बोल रहे हैं। बॉम्बे गए प्रधानमंत्री जी, बोले शरद पवार भटकती आत्मा है। शरद पवार जी 84 साल के हैं, मोदी जी 74 साल के हैं, 10 साल बड़े हैं। अलग अलग पार्टी में हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को इस तरह की गाली देना ठीक नहीं लगता। बोले उद्धव ठाकरे अपने बाप की नकली संतान है। ये क्या है? बोले इंडिया गठबंधन आ गए तो सबके मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये मेरे को तो समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल क्या रहे हैं। वो बौखलाए हुए पूरी तरह से, उनको दिख रहा है कि उनकी सत्ता जा रही है। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे दोस्तों। लगातार आप लोगों को जो समर्थन मिल रहा है, खुद मुख्यमंत्री भी चल रहे हैं आपकी सभा में, क्या कहेंगे? ये जेल का जवाब वोट से इस बार आप लोग दे देंगे? देखिए, जब अरविंद जी को जेल में डाला था तो लोगों के दिलों में रोष था। आज अरविंद जी छुट के आए हैं, अब लोगों के दिलों में जोश है, बहुत ज़बरदस्त जोश है।
आया नगर की बात करी जाए और पूरी छतरपुर विधानसभा की, किस तरीके का समर्थन आपको मिल रहा है यहाँ पर? देखिए, आया नगर में हमारे विधायक महोदय बढ़िया ईमानदार साफ छवि के हैं। हमारे निगम पार्षद हैं जो, वो भी उसी तरह से हैं, बिल्कुल साफ छवि के ईमानदार मेहनती लोग हैं। हमारे निगम पार्षद भी, विधायक भी, उन्होंने जन जन के जाके के गली में जाके काम, लोगों की सेवा की है, काम किए हैं, मान सम्मान के साथ किए हैं। आज जनता उनके साथ और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है। गर्मी में भी लोग लगातार जो है आपके समर्थन में आ रहे हैं, क्या लगता है आम आदमी पार्टी के कामों से खुश हैं लोग? इसलिए देखिए, पहली जनसभा ऐसी तपती गर्मी में, पहली जनसभा मेरी 4 बजे बदरपुर विधानसभा से शुरू हुई थी। कई हजार आदमी वहाँ ऐसी गर्मी में वहाँ खड़ा था, तो इसका मतलब लोगों के दिल में इच्छा है वोट देने की। 6 विधानसभाओं में आज हमने कवर की है, मुख्यमंत्री जी ने कवर की है। जन सैलाब एक तरह से हर रोड पे, हर गली में जहाँ जा रहे हैं लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं। क्या आप लोग इस बार जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है, खुद आप जो पड़ोस का वार्ड है, किस तरीके से आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हो, कितना समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, हमारा वार्ड ही नहीं, पूरी की पूरी लोकसभा, मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि जो इस लोकसभा को ही नहीं, हम सातों की सातों लोकसभा बहुत ही बड़े वोटों से जीतने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो ये 400 का एक उन्होंने टट्टू जो वो लगा रखा था, वो उनके पास आज उन्होंने कहना बंद कर दिया है। अब उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं बन रही है और 100% इंडिया गठबंधन विजयी होने वाला है। हमारे वार्ड से ही नहीं, हमारी विधानसभा से भी विधायक जी ने बोला था, कम से कम 50,000 वोटों से ये एक हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी साथियों का वादा है, 50,000 वोट से हम छतरपुर विधानसभा से जिताकर भेजेंगे। ये हमारे बड़े भाई से हमारा वादा है। वहीं दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सहीराम पहलवान के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। आम आदमी पार्टी के मुखिया जो चला रहे, क्या उनको इस बार आप लोग जेल जाने देंगे या कि वोट देके नहीं बचाएंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। हम उनके लिए व्रत करे हैं, मन्नत मांगे हैं, हम उनको कैसे जेल जाने देंगे? बिल्कुल नहीं जाने देंगे। कर रहे हैं उनको छुड़ाने के चक्कर में, उनको जेल नहीं जाने देंगे। आप क्या इस बार क्या मुख्यमंत्री को आप लोग मुख्यमंत्री को नहीं जाने देंगे। वो बहुत कुछ किए हैं, हमारे बच्चे के लिए स्कूल दिए, हमारे गली में रोड नहीं था दिए, बहुत कुछ किए। तो इसलिए उनके लिए हम लोग तो बहुत सुविधा नहीं थी, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, धूप नहीं देख रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन मेहनत बहुत कर रहे हैं। तो उनको जेल जाना था, मतलब बहुत मुश्किल है। कर रहे हैं, वो पूछ भी रहे हैं, उनका कसूर क्या है? जिस उनका जी बस इतना कसूर है, बिजली, पानी, स्कूल, शिक्षा, ये सब फ्री कर दी बीजेपी वाले ने। हजम नहीं हो रहा ये चीज़, बस इस चीज़ के लिए पीछे पड़े हुए हैं। CBI लगा रहे, कभी कुछ लगा रहे, कभी ED वाले पीछे पड़ रहे, इनने हजम न हो रही। और इस बार को जेल जाने देंगे क्या? बिल्कुल ना जाने देंगे जी, बिल्कुल ना जाने। कैसे बचाएंगे? सत्ता में लाएंगे जी, पूरा बहुमत से। अच्छा, जिसको कैंपेनिंग चल रही जेल का जवाब वोट से, तो उसमें आप लोग वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलाके की जनता से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सहीराम के पक्ष में वोट करने की अपील की और विश्वास दिलाया कि इस बार दिल्ली की 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन की सरकार जीत रही है। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।